Hello friends, today we will discuss value based question of the chapter Indigo. Question: what robbed the farmer of the village of courage? How did Gandhiji instill this value in them once again? जो चंपारण के जो विलेजर्स थे, विलेज के जो फार्मर थे, उनका जो करेज था उसको कैसे चुरा लिया गया? क्या ऐसा किया था ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड ने कि उनका जो उनकी हिम्मत ही टूट गई थी? हाउ डिड गांधी जी इंस्टिल दिस वैल्यू इन देम वंस अगेन? और किस तरीके से गांधी जी ने उनकी उस करेज को, वैल्यू को दोबारा से उनके अंदर स्थापित किया? आंसर: द अनफेयर ट्रीटमेंट meted out to the Indian farmers by the British landlord oppressed them beyond description. जो अनफेयर ट्रीटमेंट जो है, उनके साथ बेसलूका व्यवहार जो कह सकते हैं, अन्याय वाला जो व्यवहार था, वो बुना गया था इंडियन फार्मर्स के लिए, किन के द्वारा? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। और जो उनको इतना ऑप्रेस किया गया था, उनको दबा दिया गया था, दैम बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि चंपारण के जो फार्मर्स थे उनको कितना दबा के रखा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा। द अनजस्ट सिस्टम मेड देम सफ़र हेल्पलेसली इन वांट एंड पॉवर्टी। जो ये अन्याय वाला कार्य था, सिस्टम था, उससे उनको बना दिया गया था। मेड देम सफ़र हेल्पलेसली, वो बड़े ही जो थे हेल्पलेस हो गए थे, यानी असहाय हो गए थे। किसमें? इन वांट एंड पॉवर्टी में। उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और गरीबी तो थी ही साथ में। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, जिसकी वजह से वो लाचार से हो गए थे। देयर रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स हैड रॉब्ड देम इन देयर वॉइसेस। और जो उनके रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन था उनकी तरफ से, यानी कि जो क्रूरता का शोषण जो था ब्रिटिशर ने किया था, उनको रॉब कर रहे थे देम ऑफ देयर वॉइसेस को भी, उनकी जो आवाज़ थी उसको भी एक तरीके से उन्होंने छीन लिया था कि वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। कहने का ये मतलब है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे और कुछ बोल नहीं पाते थे। दे साइलेंटली बोर द मिजरीज, वो अपनी जो गरीबी थी, लाचारी थी, उसको सहे जा रहे थे चुपचाप। एंड सरेंडर्ड द फ्रूट ऑफ देयर लेबर टू द लैंडलॉर्ड्स अनक्वेश्चनिंगली, कि वो साइलेंटली बोर करे जा रहे थे अपनी मिजरीज़ को, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था, अपने हाथ जो थे वो नीचे गिरा दिए थे कि अब वो नहीं कुछ हो पाएगा। किस वजह से? द फ्रूट ऑफ देयर लेबर, जो उनका फल था, मेहनत का जो फल था, टू द लैंडलॉर्ड के आगे बिना किसी क्वेश्चन के। अनक्वेश्चनली का मतलब है वो कोई भी प्रश्न नहीं उठा पाते थे, और अपना जो मेहनताना था, मेहनत का जो फल था, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कहने का ये मतलब है। द फ्यू हु सॉट लीगल सपोर्ट टू जस्टिस, और कुछ एक जो थे वो लीगल सपोर्ट लेते थे जाके, अगर कचहरी में या कोर्ट में जाके कुछ अपना हक मांगने की बात करते थे। ऑल्सो ड्रीव अ ब्लैंक इन द कोर्ट, उनको जो है कोर्ट से खाली हाथ निकाल दिया जाता था। एब्सोल्यूटली सैप्ड ऑफ ऑल फाइटिंग स्पिरिट, दे ड्रेडेड द ब्रिटिशर एंड लिव्ड पैथेटिक लाइव्स डिवॉइड ऑफ एनी होप। और इससे क्या हुआ कि वो बिल्कुल जो थे, उनके अंदर का स्पिरिट जो था वो कमज़ोर पड़ गया था, सैप्ट हो गया था, यानी कि ख़त्म सा ही हो गया था। ऑल फाइटिंग, जो सभी उनके फाइट करने का स्पिरिट था, जोश जो था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दे ड्रेडिड द ब्रिटिशर, और वो उनसे जो ड्रेड करते थे, यानी उनको भयंकर उनसे डरते थे, उनको बड़ा भय था उनसे, ब्रिटिशर से। एंड लिव्ड पैथेटिक लाइफ, बड़ा ही अमानवीय सा, जिसको हम कह सकते हैं बुरी कंडीशन में, जो पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय कंडीशन में, वो अपना जीवन बिता रहे थे। और डिवॉइड ऑफ एनी होप, और उनके पास तो कोई भी आशा की किरण ही नहीं बची थी, यानी जीरो के समान उनकी होप रह गई थी। गांधी जी's विजिट टू चंपारण प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइव्स। गांधी जी का विजिट करना चंपारण में एक ऐसा साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में, एक ऐसा
मोड़ आ गया। ही इन्फ्यूज्ड इन दैम सम कॉन्फिडेंस, कि उनके जीवन में कुछ ऐसा उनको लगा और वो उनके मन में समा गया, कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा, क्योंकि गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया, जिससे उनके अंदर जो इन कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और वो भी उनके मन में समाने लगे, उनको अच्छे लगने लगे। दे केम आउट इन 1000 टू ग्रीट द महात्मा, वो हजारों की संख्या में महात्मा को वेलकम करने आए एंड सपोर्ट हिम, और उनको सपोर्ट भी किया अगेंस्ट द हाई हेडेडनेस ऑफ द अथॉरिटीज़। वो जो हाई हेडेडनेस का मतलब है यहाँ पे मनमानी, जो अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटी वहाँ पर मनमानी कर रहे थे उसके खिलाफ भी उनको थोड़ा सा उनको खिलाफ जाने का सपोर्ट मिला। दिस वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर, ये इनका पहला चिन्ह था लिबरेशन का, यानी स्वतंत्रता का, किसके? ब्रिटिशर की के डर से, भय से। जो उनका पहला जो था स्वतंत्रता उनको दिखाई देने लगी, साइन दिखने लग गए। लेटर व्हेन गांधी जीज एफर्ट मेड द लैंडलॉर्ड्स पार्शली, जब गांधी जी ने बाद में, जब गांधी जी के जो एफर्ट्स थे लैंडलॉर्ड को जो है पार्शली सरेंडर करने के लिए, जो उन्होंने मजबूर किया एफर्ट्स के द्वारा, देयर प्रेस्टीज द फार्मर लर्नड दैट, और उनकी इज्जत उससे फार्मर ने ये सीखा, वहाँ के फार्मर्स जो थे उन्होंने ये सीखा दैट दे हैड राइट्स एज वेल एज सपोर्ट ऑफ देयर पीपल, कि उनके पास उनका राइट भी था और साथ में सपोर्ट भी था उन्हीं के लोगों का। ऑल दिस इंस्टिल इन दैम करेज, ये सभी की सभी चीज़ें, करेज जो था उनके अंदर स्थापित किया गया था, विच दे बैडली नीडिड टू फाइट द इनजस्टिस, जो बुरी तरह से उनको ज़रूरत थी उस वक्त, उनको ज़रूरत थी फाइट करने के लिए, किसके विरुद्ध? जो इनजस्टिस के लिए, अन्याय के विरुद्ध। सो हियर द क्वेश्चन एंड्स। थैंक यू।